एक फैमिली बनकर। तो फाइनली हिस्ट्री फिर से खुद को रिपीट कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सुपर हीरो कॉमिक का मार्केट नीचे गिर रहा था। उस टाइम पर सुपर हीरो कॉमिक्स को बीट डाउन कर रहा था साइफाइज, वेस्टर्न्स जिसमें सिर्फ बदला होता है, रोमांटिक कॉमिक्स और मॉन्स्टर स्टोरीज। पर फिर डीसी के फ्लैश कॉमिक के साथ एक बदलाव आता है। 1956 में रिलीज हुआ ये कॉमिक सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है। फिर इसी प्रोसेस को फॉलो करता है ग्रीन लैंटर्न और फिर 1960s में जस्टिस लीग हम लोगों के सामने आता है। इस टाइम पर मार्वल कॉमिक का हालत बहुत खराब था, वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके थे। पर फिर जैक कर्बी मार्वल को फिर से रीजॉइन करते हैं और फिर वो स्टैन ली के साथ मिलकर बनाते हैं फैंटास्टिक फोर। अभी ये जो आइडिया है, 4 लोग स्पेस में जाते हैं जहां से उन्हें सुपर पावर्स मिलते हैं, ये आइडिया कोई नया आइडिया नहीं था, क्योंकि ये जैक कर्बी के डीसी बुक चैलेंजर ऑफ द अननोन से इंस्पायर्ड था। टेक्निकली फैंटास्टिक फोर का स्टोरी उस टाइम के सभी फेमस स्टोरी से इंस्पायर्ड था। टीम अप, फैमिली, रोमांस और मॉन्स्टर, ये सब कुछ इस कहानी में था। बेन ग्रिम का कैरेक्टर द थिंग, अगर ये किसी दूसरे कॉमिक में होता तो इसे एक विलन की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता, पर यहाँ पर वो एक हीरो है। वो न्यूयॉर्क में रहता है, सिगार पीता है और जूइस है। टेक्निकली ये कैरेक्टर जैक कर्बी से ही इंस्पायर्ड है और शायद इसी रीजन से द थिंग का कैरेक्टर प्ले करने वाला ये एक्टर एबन बैचरैक भी एक जूइस है। पैंडेमिक के बाद से एमसीयू का हालत थोड़ा सा खराब चल रहा है। एक आध फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर फिल्में या तो एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है। ऐसे क्या फैंटास्टिक फोर कॉमिक बुक की तरह ही एमसीयू को रिवाइव कर सकता है? चलिए इस ट्रेलर ब्रेकडाउन से समझते हैं। ट्रेलर के एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है बैक्स्टर बिल्डिंग का इनसाइड व्यू। सबसे पहले लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और ये जो फ्रेम है ये पुराने टीवी फ्रेम के जैसा है, क्योंकि ये फिल्म सेट है 1960s में, जहाँ पर बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, पर यहाँ के लोगों का ह्यूमर, सेंसिबिलिटी और फैशन पुराना है। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है इस अपार्टमेंट का इनसाइड व्यू, जो इस एंटायर सुपर हीरो टीम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक फायर प्लेस है जो जॉनी स्टॉर्म AKA ह्यूमन टॉर्च को रिप्रेजेंट करता है। ये थोड़ा ज्यादा ही लंबा सा दिखने वाला चिमनी रिप्रेजेंट करता है हमारे मिस्टर फैंटास्टिक रीड रिचर्ड को। ये खाली जगह रिप्रेजेंट करता है सूजन स्टॉर्म को और यहाँ के फ्लोरिंग का पैटर्न इंस्पायर है द थिंग से। सूजन स्टॉर्म यहाँ पर कहती है, बैक्स्टर बिल्डिंग में आपका स्वागत। बैक्स्टर बिल्डिंग फैंटास्टिक फोर का ओरिजिनल हेडक्वार्टर हुआ करता था, पर फिर डॉक्टर डूम इसे स्पेस में टेलीपोर्ट करता है। ये न्यूयॉर्क शहर मेन टाइमलाइन के न्यूयॉर्क शहर से बहुत अलग है। जैसे कि ये बिल्डिंग जिसके ऊपर से थॉर ने चिट्टौरी के ऊपर हमला किया था, और ये बिल्डिंग जिसके ऊपर एक बॉल है, ये है सेंट्री टावर। नेक्स्ट शॉट में हम लोग को दिखाया जाता है किचन का ये व्यू, जहाँ पर ये केक हाइड्रोलिक्स के जरिए ऊपर उठ रहा है, पर ये क्यों है ये पता नहीं है। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग है ये लाइटिंग, ये राउंड लाइटिंग टीवीए से इंस्पायर है। टीवीए को कैंग ने बनाया है, कैंग रीड का डिसेंडेंट है और इस हिसाब से कैंग शायद थोड़ा बहुत इस यूनिवर्स से इंस्पायर है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को बैक्स्टर बिल्डिंग का आउटर व्यू दिखाते हुए ये फ्रेम नॉर्मल होता है, मतलब इस यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर के हर एक मेंबर को अपने पावर्स मिल चुके हैं और वो यहाँ पर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सेलिब्रिटीज हैं। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को द थिंग और हर्वी द रोबोट का एक क्लोज लुक दिखाया जाता है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है रीड रिचर्ड अपने इस मॉडर्न ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं, मतलब ये सही है, यहाँ पर सचमुच का ब्लैक बोर्ड यूज किया गया है और रेट्रो फ्यूचर के नाम पर यहाँ पर कोई फैंसी स्क्रीन्स नहीं है। अभी यहाँ से हम लोग स्टोरी के अंदर घुसने वाले हैं, तो अगर आपको ये फिल्म फ्रेश एंजॉय करना है तो यहीं से इस वीडियो को स्किप कर दो। इन ड्राइंग्स में हम लोगों को 2 वॉर्म होल्स के डायग्राम्स दिखाए जाते हैं जो एरिक सेल्विक के इस डायग्राम के जैसा है, पर ये डायग्राम थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि यहाँ पर ये ट्यूब शेप में है और यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट और एक एग्जिट पॉइंट है और इसके यहाँ पर लिखा हुआ है अनदर यूनिवर्स। पर रीड रिचर्ड को एक दूसरा यूनिवर्स क्यों फाइंड आउट करना है? क्या इस यूनिवर्स में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या फिर इस यूनिवर्स में कुछ प्रॉब्लमैटिक आने वाला है? रीड रिचर्ड के हिसाब से वॉर्म होल का दरवाजा एक दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता खोलता है, तो प्रॉबेबली ये अपने लोगों को लेकर दूसरे यूनिवर्स में जाना चाहते हैं, जिसका रीजन है ये बीहीमथ गैलेक्टस। और शायद यहाँ पर गैलेक्टस कोई प्लैनेट ईटर नहीं है, वो यूनिवर्स को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि रीड यहाँ पर गैलेक्टस के अराइवल को कैलकुलेट कर रहा है या फिर वो इस यूनिवर्स से बचकर निकलने का प्लान बना रहा है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है रीड रिचर्ड और उसकी टीम का स्पेस ट्रैवल, जहाँ पर इन लोगों को मिलेंगे अपने पावर्स। उन्हें स्पेस में एक कॉस्मिक रेडिएशन स्टॉर्म हिट करता है और यहीं से उन्हें मिलते हैं अपने पावर्स, और ये पावर्स उनकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करते हैं। जैसे कि सूजन स्टॉर्म इनविजिबल बनती है क्योंकि रीड उसे इग्नोर करता है। जॉनी एक गर्म दिमाग का है तो उसे मिलते हैं फायर पावर्स। बेन खुद को सबसे
पावरफुल समझता है और रीड का इंटेलिजेंट और फ्लेक्सिबल माइंड उसके स्ट्रेचिंग पावर्स का राज है। फिर हम लोगों को इस टीम के मेंबर्स के पावर्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट शॉट में जॉनी स्टॉर्म जब स्पेस में जाता है तब उसका आग बुझ जाता है क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता। और फिर नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है आसमान से आग बरस रहे हैं, जो शायद गैलेक्टस का एंट्री सीक्वेंस है या फिर इस चीज को किसी ने क्रिएट किया है, जैसे कि वॉचर। क्योंकि फंटास्टिक फोर द गैलेक्टस ट्रिलॉजी में वॉचर कुछ ऐसा ही करते हैं। वो अर्थ को गैलेक्टस से छुपाने के लिए या फिर बचाने के लिए आसमान में इल्यूशन क्रिएट करते हैं ताकि गैलेक्टस को लगे कि ये प्लेनेट तो पहले से ही डिस्ट्रॉयड है। गैलेक्टस इस यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है और उसे एनर्जी मिलता है प्लैनेट्स को कंज्यूम करने से। वो अपने प्योर एनर्जी से सिल्वर सर्फर को क्रिएट करता है जो गैलेक्टस को अच्छे प्लैनेट्स ढूंढ कर देता है। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को गैलेक्टस का शैडो देखने मिलता है जो पूरे शहर को कवर कर रहा है और ये बैडएस है और इस जगह पर है वो रॉकेट लॉन्च स्टेशन। नेक्स्ट शॉट में हम लोगों को दिखाया जाता है फंटास्टिक फोर का वो आइकॉनिक कार जो शायद उड़ भी सकता है। और फिर नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है ये कैरेक्टर जो डॉक्टर डूम का बटलर बॉरिस हो सकता है। कॉमिक बुक में रीड और डूम बहुत ही अच्छे दोस्त रह चुके हैं और जैसे कि र्यूमर्स हैं कि आरडीजे इस फिल्म में हो सकते हैं, तो शायद गैलेक्टस के अराइवल के बाद रीड अपने दोस्त विक्टर को ढूंढने के लिए बॉरिस के पास जाएगा। और फाइनली हम लोगों को मार्वल यूनिवर्स का पहला सुपर हीरो फैमिली देखने मिलता है, द फंटास्टिक फोर, जो शायद किसी एड शूट में है या फिर ये इनका पहला अपीयरेंस हो सकता है। लेकिन जो भी हो यही है वीडियो। अभी इस टीजर में दम तो है, मतलब अभी भी बहुत सारे इफेक्ट्स कंप्लीट नहीं है, स्टोरी लाइन का कुछ पता नहीं है, बस इस ट्रेलर में इस फिल्म के कैरेक्टर्स को शोकेस किया गया है, पर फिर भी मेरे को ये अच्छा लगा। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। और आपको क्या लगता है मार्वल इससे कमबैक कर पाएगा? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर लिखना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।